और रुक्मिणी को अपने पूर्व जन्म की, पूर्व की याद आई कि मैं लक्ष्मी हूं। एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैंने अभी अभी देखा ध्यान में, समस्त वर्णों के ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा है, लेकिन ब्राह्मण दरिद्र है, तुम उनसे नाराज क्यों? हर जाति वालों के ऊपर तुम्हारी कृपा है लक्ष्मी, लेकिन ब्राह्मण भिखारी बने हैं, भिक्षा करके विदुर पूर्ति करते हैं, ब्राह्मणों पे तुम नाराज क्यों? उनके घर क्यों नहीं जाती? तो लक्ष्मी ने कहा, इसके एक नहीं कई कारण है। पहला कारण, एक बार मैं आपके चरण दबा रही थी, एक ब्राह्मण भृगु ऋषि आया, आपको बिना बात के लात मारी छाती में, आपने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं क्रोध कर गई ब्राह्मण के ऊपर। एक ये कारण। दूसरा कारण, एक ब्राह्मण गौतम ऋषि जिसने मेरे भैया चंद्रमा को कलंक दिया, और एक ब्राह्मण मेरे पिता समुद्र को ही पी गया 3 अंजलि में, अगस्त ऋषि। और एक ब्राह्मण जब मैं सीता के रूप में थी, रावण, एक ब्राह्मण मेरा ही हरण करके लंका में मुझको ले गया। और ये ब्राह्मण सरस्वती पुत्र होते हैं, इनके हृदय में, कंठ में सरस्वती का निवास होता है, और सरस्वती से मेरी बनती नहीं। इन 4 कारणों से मैं ब्राह्मणों से नाराज हूं। एक द्विजराज प्यारे पति हु के मारी लात, दूजो द्विजराज मेरे भैया को कलंक दियो, तीजे द्विजराज मेरे पिता हु को अचे गयो, चौथो द्विजराज सती सीता हु को ले गयो। ये 4 कारण। तो भगवान ने श्राप दिया, तुमने मेरे भक्तों को, ब्राह्मणों का परित्याग किया, जाओ अब तुमको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, और मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, और तुमको विहाने शिशुपाल आएगा, जो पूर्व जन्म में रावण था। तुमने मेरे ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, मैं तुम्हारा तिरस्कार कर रहा हूं। लक्ष्मी मूर्छित हो गई। थोड़ी देर बाद होश आया, भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु अपराध हो गया, आप ऐसा मत कीजिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुमने क्षमा मांग ली, अब जब तुम रुक्मिणी के रूप में जन्म लोगे, शिशुपाल तुमको विहाने आएगा, और जब तक तुम ब्राह्मण की पूजा नहीं करोगी तब तक मैं तुमको विहाने नहीं आऊंगा। तब रुक्मिणी को याद आता है पूर्व की बात, तब ब्राह्मण को बुलाती हैं, उनका पूजन करती हैं, तिलक लगाती हैं, भोजन कराती हैं, दान दक्षिणा से संतुष्ट करती हैं। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो गया, तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं? तब कहा कि ये पत्र मेरा द्वारकाधीश तक समझाओ, और वर्तमान की पूरी स्थिति से ब्राह्मण का अवगत करा दिया, और कहा ये सब बातें मेरी तरफ से द्वारकाधीश को बताओ, और मुझको इनके चंगुल से छुड़ा के ले जाएं।